ज से भरा हुआ क्या कहते हैं, ओसदा नीरा, जो चैप्टर 7 है, जिनके जो राइटर हैं, जगदीश चंद्र माथुर। राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म 16 जो है 1917 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। 1944 ईस्वी में, बिहार के प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए, यानी कि बीजारोपण किए, किसका किए? बीजारोपण किए, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। क्या रहे उसके बाद? ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। उसके बाद विद्या बारिधि की आदि से विभूषित किया गया। विद्या बारिधि की आदि से विभूषित किया गया। कालिदास अवार्ड। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कालिदास अवार्ड किसको मिला, तो कालिदास अवार्ड से जो पुरस्कृत किए गए कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर जी थे। तो जगदीश चंद्र माथुर के कौन से अवार्ड मिला, तो कालिदास अवार्ड मिला। ऑब्जेक्टिव के लिए आए, ठीक है। उसके बाद राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किए। उनकी कृतियाँ जो है उनके, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, पहवा राजा, दास, 10 तस्वीर, क्या है ये सभी इनके फेमस कहानी। और ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा जो है एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा एक निबंध है। चलिए आगे की पॉइंट पे, अब कहाँ चलते हैं? की पॉइंट पे। की पॉइंट जो है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो थे मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी नाटककार थे। लेकिन ये लिखे क्या? ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा निबंध है, बट जगदीश चंद्र माथुर जो है नाटककार थे। उसके बाद ओ सदा नीरा बिहार के चंपारण क्षेत्र पर है, यानी कि ओ सदा नीरा बिहार के किस क्षेत्र पर है? तो चंपारण क्षेत्र पर। चंपारण में बाद का मुख्य कारण जंगलों की कटाई, यानी चंपारण में बाद का मुख्य कारण जंगलों की कटाई था। उसके बाद माथुर जी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। देखिए तो माथुर जी क्या नियुक्त हुए? शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। उसके बाद देखिए 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष कर्नाट वंश का शासन रहा। तो यहाँ से पूछेगा कर्नाट वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा? कर्नाट वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा? तो हम कहें कर्नाट वंश का शासन जो था 300 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? 300 वर्ष तक रहा। इसके बाद देखिए अंग्रेजों ठेकेदार ने नील की खेती का विस्तार किया। अंग्रेज और ठेकेदार ने किस खेती का विस्तार किया? तो नील की खेती का विस्तार किया, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में धांगरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में लाया गया, यानी धांगरों को किस खेती के लिए लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में। तो नील की खेती के लिए धांगर किसको कहते? तो ओराव गांव के लोगों को। धांगर किसको कहते? ओराव गांव के लोगों को। कहाँ के लोगों के? ओराव, ठीक है। किस लोगों को? ओराव गांव के लोगों को। धांगर किसको कहते हैं? ओराव गांव के लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये पुंडरीक जी के बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। पुंडरीक जी क्या है? तो पुंडरीक जी जो थे एक शिक्षक है। पुंडरीक जी क्या है? पुंडरीक जी एक शिक्षक थे। पुंडरीक जी क्या थे? पुंडरीक जी एक शिक्षक थे। और देखो 2 नंबर में क्या कि बताइए कि पुंडरीक जी कौन थे? पुंडरीक जी एक शिक्षक थे। और कहेगा कि सारांश लिखिए, तो पुंडरीक जी के बारे में बताइए। ये हम आपको सब्जेक्टिव में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि माथुर जी भितिहरवा पहुंचे तो पुंडरीक जी से मिले, यानी कि यहाँ से पूछ सकता है माथुर जी ने पुंडरीक जी से कहाँ मिले थे? पुंडरीक जी से कहाँ मिले थे? तो भितिहरवा में। कहाँ मिले थे? भितिहरवा में। उसके बाद आगे देखिए चंपारण धांगर छोटा नागपुर से आया था, यानी कि धांगर जो आए थे चंपारण में, किस गांव से आए थे? छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर। उसके बाद गांधी जी कब चंपारण गए थे? तो 1917 में। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो भी कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद 3 कठिया प्रथा का संबंध नील से है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे नील से, ठीक। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? धांगर शब्द का जो अर्थ होता है, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? धांगर शब्द का देखिए, धांगर शब्द का अर्थ है भोर का मजदूर, ठीक है। धांगर शब्द का अर्थ है भोर का मजदूर, ठीक है। आगे मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया। महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया किसने दिया? मठ के महंत ने। किसने दिया? मठ के महंत ने। महुआ मतलब ये नहीं समझेगा कि महुआ दार, ठीक है। ऐसे क्या आप समझिएगा कि महुआ दार नहीं, ये होता है कि महुआ का पेड़, महुआ के पेड़ के नीचे इनको क्या दिया? शरण दिया। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन का सामना करना पड़ा, यानी कि यहाँ से पूछ सकता है कि राजा हरि सिंह देव को किसका सामना करना पड़ा? तो गयासुद्दीन का, ठीक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था 25 वर्ष पहले हुआ। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 25 वर्ष पहले। तो चलिए अब यहाँ से हुआ सब समाप्त, यानी कि यहाँ से जो अपना हुआ इसका की पॉइंट, यानी इस चैप्टर का पूरे द एंड हुआ, इस चैप्टर का पूरे क्या हुआ? द एंड, ठीक है। अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते हैं।
देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है ओसदा नीरा, कौन है, ओसदा नीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओसदा नीरा। उसके बाद चाहिए अगला, कह रहा है ओसदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, कि बताए थे ओसदा नीरा जो है क्या है, तो ओसदा नीरा जो है एक निबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए, ओसदा नीरा क्या है, एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, जगदीश चंद्र माथुर क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे नाटककार थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर क्या थे, नाटककार थे, ठीक है। आगे चलिए, ओसदा नीरा, ओसदा नीरा, ओसदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी है। तो देखिए इस जो कहानी में किसका बात है, इस कहानी में जो बात है सारण क्या है, नहीं, तिरहुत क्या है, नहीं, क्या मिथिला क्या है, नहीं, तो किसका बात है, चंपारण का, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अब आगे, चंपारण क्षेत्र में बाढ़, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बाढ़ का प्रमुख कारण था क्या था, जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। आगे बात देखिए, माथुर जी, माथुर जी किस राज्य से शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो माथुर जी जो थे कहाँ से शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, तो मध्य प्रदेश से, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन चला। तो अभी बताए थे कि 300 वर्ष तक किस किस वंश का शासन चला था, तो बताए थे ना किस वंश का चला था, तो कर्नाट वंश का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, धांगर को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, तो बताए थे ना कब लाया गया, धांगर को कब लाया गया था, तो 18वीं सदी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। तो महुआ नहीं मारना है, आराम से इसको पढ़ना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, पुंडलिक जी, पुंडलिक जी कौन थे, बताए थे ना, पुंडलिक जी क्या है, एक शिक्षक थे, शिक्षक यानी कि टीचर थे, क्या थे, टीचर थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे अब चाहिए यहाँ का वीवीआई सब्जेक्टिव देखिए, यहाँ की देखना है वीवीआई सब्जेक्टिव, देखिए यहाँ के वीवीआई जो सब्जेक्टिव है, पहला है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण, तो बताए थे ना कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण ऑब्जेक्टिव में हुआ है, क्योंकि कहे कि क्योंकि यहाँ ना वृक्ष जो था अधिक मात्रा में कट रहा था, इसीलिए यहाँ का बाढ़ जो आया प्रचंड में आया। फिर देखिए आगे, पुंडलिक जी कौन थे, यानी कि पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जो थे एक टीचर थे, पुंडलिक जी क्या थे, टीचर थे। उसके बाद गंगा पर बड़ी पुल बनवाने पर अंग्रेज ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, क्यों नहीं है, ये भी सब्जेक्टिव भी आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने क्या किया, 3 जगह स्कूल खुलवाया, यानी कि भीती हरवा में, कहाँ पे, भीती हरवा में, उसके बाद रामपुरवा में, कहाँ, रामपुरवा में, भीती हरवा में, रामपुरवा में, और भैंसा लोटन में, कहाँ में, सबसे फेमस जो है अपना भैंसा लोटन है, कहाँ में, भैंसा लोटन में खुलवाए, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर में इतना करिए, इससे बाहर नहीं आएगा और आप एग्जाम में अच्छा से बना पाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सभी से तब तक के लिए थैंक्स।